चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति तालिका। आपको त्रिकोणमिति तालिका में त्रिकोणमिति के सवाल तभी लगा पाओगे जब ये टेबल आपको ज्ञात होगा और याद होगा, कंठस्थ होगा तभी। तो मैं आपको इस टेबल को ज्ञात करने के लिए और याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि आप कभी भी इसे भूल नहीं सकोगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको 0 से 1, 2, 3, 4 तक अंक लिख लेना है। इसमें हमें कैसे भरना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो 0 से 4 तक हम अंक भर लिए। अब क्या करना है, इनमें सब में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। अब हम क्या करेंगे, इनका सबका वर्गमूल, इनका सबका वर्गमूल निकाल लेंगे। ये हुआ। अब क्या करना है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा 0 ही। इसका निकालेंगे तो 1 का आएगा 1 और 4 का आ जाएगा 2 और 2/4 का 2 का तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका रूट के अंदर ही रहेगा। 4 का निकालेंगे तो आ जाएगा 2। लेकिन जब इसे हम करेंगे तो 2 के स्थान पे भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब ये √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√2। यहाँ आ जाएगा ये √3 ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 और इसका वर्गमूल इसे हम काट देंगे तो बचेगा 1। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आता। तो हाँ दोस्तों, ये आपका यहाँ अंक प्राप्त हो गया। तो ये सबसे पहले ये 0 साइन 0 अंश का मान 0, उसके बाद में 1/2 साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 45 अंश का मान 1/√2 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 तो √3/2 आया और साइन 90 अंश का मान 1 आ गया। अब ये हमारा साइन का जब पूरा ज्ञात होगा, इसी में से हम पूरा भर लेंगे। तो अब क्या करना, ये कॉस का है। अब कॉस का हमें लिखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस इतना थोड़ा माइंड में रखिए। ये जब साइन है और कॉस है तो ये इधर से आप इसे लिख सकते हैं। तो कॉस है, कॉस से हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1, साइन वाला उल्टा कर लेंगे तो ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। अब ये 0 इधर चला जाएगा। आसानी से ये आपको ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, ये tan का हम tan का करेंगे। अब tan का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें ये पता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ये हमें साइन और कॉस का जब पता है तो हम क्या करेंगे, तो ये आपका आ जाता है 0/1। तो हाँ, अब 1 से अगर हम 0 में भाग देंगे, 1 से 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 1 से जब 0 में भाग देते हैं तो 1 से 0 लाने के लिए 1 0 हम 0। तो हमारा क्या होता है, जब हम कोई भी संख्या से 1 से जैसे 0 में भाग दिए तो यहाँ हम 5 से करें तो 5 एकम 5 नहीं, तो ये 5 हो जाता है। तो ये हमारा 0 नहीं आता, यहाँ हम 0 कर दे तो 0 एकम 0, तो ये हम 0 बार भाग लेते तो ये हमारा 0 आ जाता है। तो यहाँ पास में ये हमारा मान हो जाएगा 0 ही। अब उसके बाद में क्या करना है, 1 से जब 0 में भाग देंगे तो हमारा 0 ही आएगा। कोई भी संख्या से जब हम 0 में भाग देंगे तो 0 ही आ जाता है। अब इसमें करेंगे जब हम, तो इसका मान रखेंगे तो ये क्या है 1/2 और ये इसका मान है कॉस का है √3/2। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/√3। तो यहाँ हम कर देंगे 1/√3
3। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ देखना है आपका 1/0। अब 0 से 1 में भाग दे दीजिए। तो हम कोई भी संख्या से अगर भाग देते हैं, जैसे 5 0 हम 0 0 का फिर 1 आ जाता है, तो चाहे जितनी संख्या से हम कोशिश करें भाग देने के लिए, लेकिन जब गुणा होता है तो हमारा 0 आ जाता है, इसलिए इसे हम नहीं काट सकते, तो इसे हम अपरिभाषित कर देते हैं, इनफिनाइट कर देते हैं। अब हमारा tan का हो गया। अब tan के बाद क्या करेंगे, हमें काट के कॉन्सेप्ट को भरना है। हमें काट में कैसे क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। tan से काट करना है तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पास में कर दीजिए, पलट करके लिख दिए। √3 को यहाँ लिख दीजिए, 1 को यहाँ रख दीजिए, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ चला जाएगा। आसान से आपका भर गया। अब रही बात सेक और कॉसेक की, तो सेक हमें भरना, तो कॉस का उल्टा सेक कर देते हैं। तो ये हमारा 1 है, 1 का उल्टा करो चाहे जैसे, तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पास में करेंगे, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। इसे जब हम करेंगे तो 1/√2 है, तो इसे पलटेंगे तो √2 आ जाएगा। इसे करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा 0 है। तो हाँ, यहाँ पास में देखिए क्या करेंगे, ये 0 है तो 0 के बट्टे में 1 मानेंगे, तो ये हमारी संख्या पलट जाएगी, तो 1/0 हो जाएगा। और जब हम 0 से 1 में भाग देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, नहीं जाता, नहीं कटता, मतलब चाहे जितनी बार करेंगे वो 1 हमारा आएगा ही नहीं, इसलिए हमारा ये इनफिनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो गया। अब हमें कॉसेक भरना है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो इसको हम करें तो 0 0 का 1 करेंगे, तो ये हमारा यही कंसेप्ट होता है, जैसे 0/1 है, अभी हमने कहा, अब इसे पलट देते हैं तो 1 ऊपर चला जाता है, 0 नीचे। अब इसे हम भाग देते हैं तो क्या होता है, ये अपरिभाषित लिख देते हैं, मतलब भाग हम चाहे जितनी बार करें वो आपका नहीं आ सकता, इसलिए हमारा अपरिभाषित हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, 1/2 इसे हम पलट कर लिख सकते हैं, या तो इधर से ही हम कर देते हैं, ये यहाँ इनफिनाइट लिख दिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ √2 लिख दीजिए, यहाँ इसको लिख दीजिए, यहाँ इसे लिख दीजिए, ये हमारा भर गया। तो ये हमारा यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2/√3, और 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका त्रिकोणमिति तालिका को भरने के लिए। अब आपको याद करना मात्र ये कि इसे याद कर लीजिए, पूरी आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। और ये जो कंसेप्ट मैंने 0 1 2 3 4 बताने, इसे आप कभी मत भूलिए। अगर इसे भूल गए तो ये इसको आप नहीं भर सकते हो। भर लोगे कब, जब आपको याद होगा। याद करने के लिए सारी चीज़ें को हम याद करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रिक चाहिए, वो माध्यम चाहिए कि कभी भी हमें आवश्यकता पड़े तो तुरंत हम इसे भर सकें और ज्ञात कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।